अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें आज मैं लेक्चर नंबर 17 जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का जो सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम, अगर आप हेस्पेरिडियम को देखें तो ये भी हम जो है वो फ्रूट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं कि भाई ये अब कौन सा वाला यानी कि फ्रूट है, या इसके अंदर मेसोकार्प और एंडोकार्प कैसे होता है, या एपिकार्प क्या होता है। इनको अगर आप देख लें तो ये भी क्या है, एक सिंपल यानी कि क्या है टाइप ऑफ फ्रूट है, यानी कि ये भी क्या है, सिंपल टाइप है। इसकी भी बॉडी क्या होती है, यानी कि फ्लैशी होती है। ये सिंपल टाइप और फ्लैशी होती है। इसमें अब क्या होता है, इसका जो एपिकार्प होता है, एपिकार्प और जो है वो इसका मेसोकार्प जो होता है, ये उनकी क्या बनाते हैं, आउटर कवरिंग्स बनाते हैं या आउटर लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेसोकार्प जो है वो एडिबल नहीं होता, जिसको हम यानी कि खाने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। फ्लैशी मेसोकार्प नहीं होता। तो इनके जो एपिकार्प और यानी कि जो मेसोकार्प होते हैं वो आउटर कवरिंग बनाते हैं, ऐसी कवरिंग बनाते हैं कि उनके जो ये 2 लेयर्स होती हैं उनको आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब वो एक दूसरे से अलग यानी कि दिखाई देते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप उसके एपिकार्प और मेसोकार्प को आप सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, इनका जो एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प हालांकि जैसे ड्रूप में हम पढ़ कर आए थे कि एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, इनका जो एंडोकार्प होता है वो यानी कि क्या बनाता है, मैनी चैम्बर्स बनाता है इनसाइड, मैनी चैम्बर्स, मल्टी यानी कि चैम्बर्स बनाता है इनसाइड। और वो कंसिस्ट किस पे होता है, यानी कि दिस चैम्बर्स कंटेंट्स मैनी स्मॉल जूसेस बॉडी। इनके पास यानी कि कंटेन मैनी स्मॉल जूसेस बॉडीज, यानी कि वो जो जूसेस छोटी छोटी सी होती हैं और बॉडीज, उन पे यानी कि क्या होता है, कंसिस्ट होता है। तो इनका जो एंडोकार्प होता है उसमें ही आपको सारे यानी कि क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। और वही जो उसका जो एंडोकार्प होता है, सीड्स प्रेजेंट यानी कि इन एंडोकार्प रीजन। तो ये एंडोकार्प रीजन में इनके सीड प्रेजेंट होते हैं, और यही जो पार्ट होता है मोस्टली वो उन स्मॉल छोटी छोटी सी आप देखेंगे अगर यानी कि लेमन को या ऑरेंज को, तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी स्मॉल जूसेस मिलेंगी ऐसे फॉर एग्जांपल। तो इनको यानी कि ये स्मॉल जूसेस जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, सेंटर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हेस्पेरिडियम में अगर आप इनको देख लें फॉर एग्जांपल, ये उनकी आउटर मोस्ट लेयर है। फिर उसके अंदर यानी कि एक यानी कि मेसोकार्प है। अगर आप मेसोकार्प को देखेंगे तो ये थोड़ा क्या होगा उससे, आप यहाँ पे बना लें एपिकार्प, ये हो गया मेसोकार्प। तो ये एंडोकार्प जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं, यानी कि इसके इर्द गिर्द सीड भी होते हैं और स्मॉल जूसेस क्या होती हैं, बॉडीज़ भी होती हैं। तो इनका जो एंडोकार्प होता है वो ये होता है, एंडोकार्प जो हम यानी खाने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंडोकार्प। और ये मेसोकार्प, ऊपर वाला जो हो गया वो एपिकार्प हो गया, ठीक है ना। तो मेसोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प हो गया। तो इनके जो एग्जांपल कौन से हमारे पास, वो मोस्ट कॉमन जो है वो ऑरेंज हो गया, और दूसरा जो हो गया वो लेमन हो गया। तो ये हेस्पेरिडियम टाइप जो है इनके अंदर पाए जाते। एक तो खुद है क्या, दूसरा जो एडिबल पार्ट इसका होता है वो कौन सा होता है, एंडोकार्प, और तीसरा इसका एपिकार्प, मेसोकार्प यानी कि सेपरेट लेयर बनाता है, इसमें जूसेस बॉडीज होते हैं और इनके सीड्स एंडोकार्प में होते हैं। और ये एग्जांपल हैं किसके, लेमन के, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है यानी कि वो है हाइपनथोडियम। अगर आप हाइपनथोडियम को देख लें, असल में ये क्या है फिर, हाइपनथोडियम ये एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, इन्फ्लोरेसेंस। अब आप पूछेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन पे भी मैं जो है एक वो लेक्चर रखूँगा जिसमें सारी कंप्लीट यानी कि इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ाऊँगा। यानी कि ये क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये तो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये पाई कहाँ पे जाती है। इन हाइपनथोडियम जो होती है, ये फाइकस जो प्लांट है उसके अंदर यानी कि ये पाई जाती है, ठीक है। कौन सी वाली, हाइपनथोडियम। ये करेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर है इनकी फाइकस की। अब हाइपनथोडियम होता है क्या है, हाइपनथोडियम को अगर आप देख लें तो उनके अंदर ये इसी तरह से एक पाउच होता है जिसमें यानी कि मेल यानी कि फीमेल फ्लावर होते हैं, और उसके बाद से यानी कि ये एक चीज़ आपको ये ऐसे इस कंडीशन में मिलेगी,
ठीक है। तो ये क्या है मतलब उसका हाइपोथोडियम का है, और यहाँ पे इसको कहा जाता है ओस्टियोल। तो वो जो फ्लावर, वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो इनके अंदर चले जाते हैं, मतलब ओस्टियोल में, वहाँ से यानी कि जो नेक्टर वगैरह सक करते हैं। और असल में हम जो खाते हैं ना इसकी, ये खाते हैं असल इनफ्लोरेसेंस है। ये जो फिग यानी कि इंजीर जो होता है, फाइकस जिसको हम कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस, तो वो ही जो हमें वो क्या करते हैं, खाने के पर्पज़ के लिए करते हैं। तो हाइपोथोडियम टाइप ऑफ यानी कि एक ऐसी होती है जिसमें एक पाउच टाइप होता है, ओस्टियोल होता है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों जो होते हैं वो अंदर होते हैं, और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यानी कि फाइकस। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास है वो है सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कौन सी चीज़ आ गई, क्योंकि ये कई बार MCQs आ चुका है। सर्सिनेट मैंने कल भी बताया था, यानी कि सर्कुलर मैनर में, यानी कि जो मतलब जो है ये जो शक्ल है वो सर्कुलर मैनर में। वर्नेशन होती है अरेंजमेंट की, क्या अरेंजमेंट की। अब ये होता क्या है, इनके जो लीव्स होते हैं वो ये ऐसे, मतलब वो ये देखें ऐसे सर्कुलर मैनर में क्या करते हैं, खुलते हैं। तो इनको कहा जाता है सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन। अब सवाल ये आता है, सर्सिनेट वर्नेशन इज द करेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या कर जाएंगे, ये ऐसे खुल जाएंगे और अपने लीफलेट्स बना लेंगे। ठीक है। तो ये सर्सिनेट वर्नेशन होती है, मतलब यानी कि जो लीव्स होते हैं वो ओपन इन सर्कुलर मैनर में, लीव्स ओपन या ब्रांचेज ओपन्स इन सर्कुलर मैनर, यानी कि सर्कुलर मैनर में ये आप जब भी आप ओपन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्सिनेट वर्नेशन। तो ये सबसे पहले ये सर्सिनेट वर्नेशन ये होती है। और दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो आपको मिलता है फंड्स के अंदर, यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स में जो आते हैं, तो उनके पास मस्कुलर टिश्यूज़ भी होंगे, बाकी प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये स्पोर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, और इनके सर्सिनेट वर्नेशन जो इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा किसके अंदर पाई जाती है, अगर आप साइकस को देखेंगे तो उनके भी जो लीव्स होंगे ये ऐसे सर्कुलर मैनर में क्या करते हैं, खुलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है यानी कि दूसरा जो वो है वर्टिसिलास्टर। अब ये वर्टिसिलास्टर क्या होता है, ये भी एक वर्टिसिलास्टर जो है ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। किसका, इन्फ्लोरेसेंस है। और अब इनको देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस को, तो ये वर्टिसिलास्टर में क्या होता है, अब यानी कि एक ऐसी कंडीशन में रहेगी, ये ऐसे। तो यहाँ पे एक क्या होती है, बाइचेसियल होती है, मतलब ब्रांच सिस्टम। फिर यहाँ पे भी एक सेंटर पे ये वाली जो है वो भी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी, तो ये क्या है, वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है। सवाल ये आता है कि ये पाई किस में जाती है। ये हमारे पास जो होली बेसल प्लांट है तो उसके अंदर ये आपको क्या मिलती है, वर्टिसिलास्टर, यानी कि इस किस्म की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, आपने वर्ड सुने होंगे, एक होता है एंटाइन, दूसरा होता है एक्साइन। अब ये होता क्या है, इन दोनों को मैं डिस्कस करता हूँ। इन पे एक एक सवाल दोनों पे आ चुका है। फेटल को अगर आप देख लें, ये देखें हमारे पास, यानी कि ये एक एंटाइन है। उसके बाद फिर क्या होती है हमारे पास, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके ऊपर यानी कि एक लेयर होती है, उसको कहते हैं एक्साइन। फिर उस पर यानी कि ये हार्ड, यानी कि मतलब ये स्ट्रक्चर होती है स्टोनी। तो उन पे यहाँ कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसको हम कहते हैं जंप पोर्स। ठीक है। हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना ही पढ़ा हो। और ये जो होता है हमारे पास वो एक्साइन। उसके बाद ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं मेल गेमेटोफाइट की, जो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास है एंटाइन। ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल होता है जो मेटोटिकली डिवाइड होता है, 1 से 2 बनते हैं, और एक बीच में ये लेयर होती है। इन पे भी सवाल आ चुका है। इस लेयर को कहते हैं केलोज लेयर। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले केलोज लेयर का क्या काम होता है, ये इन दोनों को सेपरेट करती है, और ये बनी होती है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जिसने भी पढ़ी होगी, तो पोलन ग्रेन जो है ऐसे मतलब यानी कि डेवलप होता है। और जंप पोस्ट क्या होता है, ये मतलब ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता रहता है, यानी कि ये ओपनिंग होती है जहाँ पे एक्साइन इंटाइन वगैरह नहीं होते। तो ये उनको हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है, एक्साइन। अब सवाल ये आता है कि एक्साइन किस चीज़ से बना हुआ है।
एग्जाइन जो बना होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिन से। ये जो पॉलीमर होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट होता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट होता है। तो ये जो एग्जाइन है इस चीज़ का बना होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट किसका, स्पोरोपोलिन का, ये एग्जाइन बना होता है। अब सवाल है इंटाइन किस चीज़ से बना होता है। ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एग्जाइन, इंटाइन। तो इंटाइन और एग्जाइन ये होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन के। ये स्पोरोपोलिन का, इनका दोनों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, और केलोज लेयर जो होती है इनको सेपरेट करती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती हैं। और जम्पोस का काम होता है ऑक्सीजन और यानी कि वाटर वगैरह रिहाइड्रेट करने का इनको काम होता है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो आपको पता है, यानी कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन तो क्या करती है, काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है मेरी स्टील। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या है मेरी स्टील। अब मेरी स्टील यानी कि मतलब वो स्टील होती है, यानी कि रीजन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ का तो आपको पता है जहाँ पे स्टोरेज होती है, मतलब जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ग्राउंड टिश्यूज़, जब उसमें 4 to 5 स्टील हो, 4 to 5 जब उनके अंदर स्टील मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मेरी स्टील कहते हैं। अब आपको पता है कि भाई स्टील है क्या। जब हम वो स्टेम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो यानी कि ये जो सेंट्रल पार्ट है हार्डवुड हो गया, उनकी लेयर्स बनती जाती हैं, तो वो मतलब वो फॉर एग्जांपल हम पेरीसाइकिल से लेकर वो जो रीजन होता है सेंटर तक उसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, ठीक है ना, पेरीसाइकिल से लेकर यहाँ तक। तो ये स्टील जब उनमें एक से जब ज़्यादा होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि मेरी स्टील। और वो भी स्टील क्या करती हैं, रिंग्स हालत में होती हैं, ऐसे नहीं कि बस ऐसे इधर उधर डिसिपेटेड होंगी, यानी कि रिंग्स की हालत में जब होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मेरी स्टील। यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि 4 से 5 जब स्टील हो तो उसको क्या कहा जाता है, मेरी स्टील कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब फॉर्म इन रिंग्स, यानी कि रिंग्स की जब सूरत में तो उसको मेरी स्टील कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो है यानी कि प्रोप रूट। कल हमने पढ़ा था स्टेल्ट रूट, प्रोप रूट्स। अब ये एक ऐसे रूट्स हैं जो क्या करते, इनका जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं हम हैंगिंग रूट्स, यानी कि लटके हुए। दूसरा जो होता है, यानी कि ये कहाँ से आते हैं, अराइज फ्राम ब्रांचेज ऑफ स्टेम, यानी कि जो ब्रांचेज होती हैं स्टेम की, ब्रांचेज ऑफ स्टेम, तो वहाँ से ये क्या करते हैं, प्रोप रूट्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ स्टेम। इनका जो काम होता है वो काम ये होता है कि जो ये प्रोप रूट्स होते हैं ये हेल्प क्या करते हैं, हेल्प इन सपोर्ट में, और जो बॉडी का जो है बैलेंस मेंटेन करने में, बॉडी बैलेंस मेंटेन करने वो, क्योंकि वो जो पौधा होता है असल में ये पाई जाती है उसके अंदर फाइकस के अंदर, फाइकस बेंगालेंसिस के अंदर पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, जब ये पौधा ऐसे बढ़ता है तो अपना बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए इधर से यानी कि रूट्स यानी कि निकल आते हैं, जिसको कहते हैं हम हैंगिंग रूट्स, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोप रूट्स, यानी कि बॉडी को सपोर्ट और यानी कि सिस्टम को सपोर्ट और हेल्प के लिए, यानी कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो रूट्स होती हैं उसको हम कहते हैं प्रोप रूट्स। कल हमने पढ़ी स्टेल्ट रूट, जिसको क्या कहा जाता है, यानी कि स्टैंडिंग रूट। सीख तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको आगे जो भी मैं वीडियो बनाता जाऊँगा और आपको मिलती जाएगी। शुक्रिया।